गोरखनाथ की कथा आज आपके बीच सुनाएंगे। आओ, पुराने समय की बात है कि बाबा मचंद्रनाथ अपनी समाधि लगाए बैठे हैं और समाधि लगाए ना भक्तों पूरे 12 साल बीत जाते हैं। जैसे ही पूरे 12 साल बीतते हैं उसके बाद ऊपर से आकाशवाणी होती है कि मचंद्रनाथ नींद से जागो, जिस काम के लिए आपको इस धरती पे भेजा है, जिस काम के लिए आपको इस धरती पे भेजा है, उस काम का समय आ चुका है। जाओ, गांव गांव जाओ, शहर जाओ, अलग जगाओ, क्योंकि क्या करे भक्तों, रमता योगी और बहता पानी अच्छा लागे है। बोलिए सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए मचंद्रनाथ की। आओ, इतनी बात सुनकर बाबा मचंद्रनाथ अपने 365 चेलों की शहजाद के साथ एक गोरखपुर शहर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गोरखपुर शहर में पहुंचते हैं बाबा मचंद्रनाथ, तो बाबा मचंद्रनाथ वहां पे अलग जगा रहे हैं। हर वक्त तो बाबा मचंद्रनाथ ने तो गोरखपुर शहर में अलग जगाई थी, बाबा मचंद्रनाथ ने तो गोरखपुर शहर में अलग जगाई थी। आज इस माता रानी के चरणा का नौकर आपके गांव गीड़ में अलग जगा रहे हैं। ये नहीं है अगर भी आपने मेरी झोली में पैसे ही डालने, पैसे जरूरी नहीं है, झोली को नमस्कार सबने करना है, करोगे ना। आओ, बाबा मचंद्रनाथ गोरखपुर शहर में अलग जगा रहे हैं और यही कह रहे हैं क्या, वो एक योगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा देखा। आओ सभी मिलकर बाबा गोरखनाथ को कहते क्या, वो एक योगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा देगा। 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 ओरी पुत्रा फलियो, ओरी पुत्रा फलियो, तू तानाई ओरी पुत्रा फलियो, ओरी पुत्रा फलियो। राम करे थरगी के बलियो, करे की के बलियो, राम करे थरगी के बलियो। थारा खेड़ा, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा जुग जुग बसियोरी माई भिक्षा देगा। एक योगी अलग जगह माई भिक्षा देगा। धन को ना घटता, धन को ना घटता, दान करता धन को ना घटता, दान करता धन को ना घटेगा। लिखा कर्म का को ना लिखा कर्म का को ना टलता, दान करता धन को ना घटेगा। लिखा कर्म का को ना टलेगा। खेड़ा थारा खेड़ा, थारा खेड़ा जुग जुग बसियोरी माई भिक्षा देगा। एक योगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा देगा।
अलग जगाते जगाते एक इतने सुंदर मकान के सामने पहुंच जाते हैं कि उसका कोई मूल्य नहीं था। जैसे ही बाबा उस मकान के सामने पहुंचते हैं, बाबा मचंद्र नाथ 3 आवाज लगाते हैं, अलग माई की बेटी भिक्षा घाल, अलग माई की बेटी भिक्षा घाल, अलग माई की बेटी भिक्षा घाल। जब तीसरी आवाज लगा है ना, अंदर से इतनी सुंदर औरत, सोने चांदी में सजी हुई औरत जैसे ही बाबा के सामने आती है तो बाबा मचंद्र नाथ से केगा लग रहे हैं। जब 12वां बाबा आज चून की चूटी का लग रहे हैं ना, जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो बाबा मचंद्र नाथ ने बोला, माई की बेटी आज 365 चेलों की शहजाद के साथ आज इस तेरे दरवाजे पे एक भोजन की इच्छा लेके आया हूँ, बाबा ते भोजन करा। वह माई की बेटी इतनी बात सुन के अंदर जाकर के पता कितने किस किस प्रकार के भोजन बनवा देती है। भोजन बनाने के बाद में बाबा ते भोजन कराने के बाद में बाबा मचंद्र नाथ ने बोला, माई की बेटी वैसे तो मन कह रहा किसी चीज की कमी लागती ना, पर ये तेरे चेहरे पे कैसी उदासी है। वह माई की बेटी हाथ जोड़कर बैठ गई, बाबा तेरा दिया इस परमात्मा का दिया, मेरे पे सब कुछ है। जिस चीज के लिए ये पूरी दुनिया तड़पती है ना, बस वही को ना। वो माई की बेटी बाबा आगा हाथ जोड़ कर बैठ गई, अरे हाथ जोड़कर नु बोली वो माई की बेटी। बाबा बोला, बोल के मांगना चाहे है तो। हाथ जोड़कर बैठ कर नु बोली, बाबा वो मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू ऐसा दे हो। मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू ऐसा दे। मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू ऐसा दे। मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू ऐसा दे। अरे बाबा मचंद्र नाथ ने बोला, माई की बेटी माने कि मैं एक सिद्ध फकीर हूँ, परमात्मा तो कौन है, तन्ने तो मेरी तुलना परमात्मा तक कर दी। वह माई की बेटी हाथ जोड़ के बाबा ने बोली, बाबा नु क्या करे कि मेरा किसका दिया कद कड़ा लाग जाए। अरे हाथ जोड़ कर नु बोली के दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता। बन जा मेरा भाग्य विधाता, तू बन जा मेरा भाग्य विधाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। ओ मेरा बुझता, ओ मेरा बुझता दीप जगा दे हो बाबा, मानू ऐसा दे। हमारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू ऐसा दे। बाबा मचंद्र नाथ इतनी बात सुनकर उस माई की बेटी ने अपनी झोली में हाथ डालिया, अपनी झोली में हाथ डालिया। झोली में हाथ डाल कर के मिला बसम, जिन्हें के कर एक राग की चुगटी। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डालिया, काट के वह चुगटी उस माई की बेटी के हाथ पे धर दी। ला माई की बेटी, मेरे पूरे 12 साल की तपस्या का फल आज यू तेरे देखा जा रहा सू। जा तेरा भी एक लाल होगा, और लाल ही तो होगा जिसका पूरी दुनिया में नाम होगा। बाबा मचंद्र नाथ उस माई की बेटी ते एक बेटे का वरदान देकर जैसे ही घर से निकलते हैं तो किसने देख लिया बाबा? 2-4 पड़ोसना ने देख लिया।
आज के टाइम में पड़ोसन है ऐसी जो एक दूसरी ने देख कर राजी हो। कौन है ना वे बाजी आई नु कहे तने यू मोड़ा क्यों बिठा रखा था घर में? 1 घंटा हो गया हम देखने लग रहे हैं बापे ने बड़े ने। के बात थी? वो डर की घबराएगी नु बोली बेबे किसी और ने ना बताइए। बाबा आज मैंने एक बेटे का वरदान दे गया, मेरा भी एक लाल होगा और लाल ईसा होगा जिसका पूरी दुनिया में नाम होगा। वे पड़ोसन उसने बोली तो बोली हो रही है, तो बोली हो रही है कि जो इस रात की चुट्टी से लाल होने लग गए ना तो दुनिया में हो जाएंगे। वो तने पक्का गया जो सा तेरा मर्द भैयर का प्यार है ना वो भी खो देगा और जो सा सोने चांदी हीरे जवाहरात में सजरी से ये सब लूट कर ले जाएगा। डर की वक्तवा डर कन बोलिए बहन फिर नू तो बता दे इसका मैं क्या करूं? नू का जानून गेरिया कुर्डी पे उसके गेला जाके कुर्डी पे गिरवाया हुआ है। जैसे ही 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, ऐसे ही पूरे 12 साल बीत जाते हैं। बाबा मच्छिंद्र नाथ दोबारा फिर गोरखपुर शहर में आ रहे हैं और यही कह रहे हैं क्या? एक योगी अलग जगावरी माई भिक्षा दे गाल री। एक योगी अलग भिक्षा दे गाल। एक योगी अलग जगावरी माई भिक्षा दे गाल। एक योगी अलग जगावरी माई भिक्षा दे गाल। अलग जगाते जगाते दोबारा फिर उसी मकान के सामने पहुंच जाते हैं जहां बेटे का वरदान दे गया था। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने सोचा चलो जिस बेटे को मैं वरदान में दे गया था देख क्या तो आऊं वो मेरा लाल किसा हो रहा है, कितने का बड़ा हो रहा है। जैसे ही माई के दरवाजे के आगे खड़े होकर बाबा मच्छिंद्र नाथ फिर 3 आवाज लगा रहे हैं, अलग माई की बेटी भिक्षा का हाल, अलग माई की बेटी भिक्षा का हाल। जब तीसरी आवाज लगा है ना अलग माई की बेटी भिक्षा का हाल, अंदर से वही औरत आख्या तक लाचार होली, गोटा तक लाचार होली, भीत पकड़ के अरे बाबा दोहरान लाग रही। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने बोला माई की बेटी इपी तेरे चेहरे पे उदासी लकित से हो मेरा लाल, जो मैं वरदान में दे गया था उसके दर्शन तो करा, मेरा बेटा किसा है। वो माई की बेटी ने बोली बाबा तू बोला हो रहा से मैंने तो सारी उम्र हो गए उस लाल के दर्शन करे, किस लाल के दर्शन कराऊं मैं और मेरे दुख दे पर दमकलान आ गया तू। बाबा मच्छिंद्र नाथ गुस्से में होकर बोला माई की बेटी मेरा वरदान झूठा नहीं जा सकता, पूरे 12 साल की तपस्या का फल आज तेरे से देगा जा रहा हूं। पूरे 12 साल की तपस्या का फल आज मैं तेरे से देगा जा रहा हूं। तू झूठ बोल रही से कित से हो मेरा लाल दर्शन करा। वो माई की बेटी आज जोड़ कर बैठ गई, नुका बाबा जो तो भूत दे गया था ना वो तो मैं कुर्डी पे गिर गई। बाबा मच्छिंद्र नाथ गुस्से में आके नु बोला माई की बेटी कित गेर खाई चाल मन उठा लेकर जितवा भूत गेर खाई। बाबा मच्छिंद्र नाथ उस माई की बेटी के साथ उसी कुर्डी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है भक्तों आजकल तो थोड़ा बहुत कबाड़ उठाना पड़ जाए है ना, थोड़ा बहुत कबाड़ उठाना पड़ जाए तो कस्सी मंगावे है। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने कस्सी की बाट नहीं देखी, कुर्डी आता था पैड करी और पाड़ का कुर्डी बाबा मच्छिंद्र नाथ अपने बेटे गोरखनाथ से आवाज लगा रहे हैं, बेटा गोरखनाथ, ओ बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ
जब तीसरी आवाज लगा है ना, उधर से कुर्डी से आवाज आ रही है कि गुरुजी मन बाहर काट ले हो मन होलिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो मन होलिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो मन होलिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो के मोरे 12 साल। जैसे ही बाबा गोरखनाथ कुर्डी से बाहर आते हैं तो बाबा मच्छिंद्रनाथ ने पूछ रहे से, बाबा क्या मेरी यही सजा थी जो मैंने इस कुर्डी का जन्म लेना पड़ा? कौन सा वो मैंने जन्म देने वाली और कौन सा वो मैंने दूध पियाने वाली? बाबा मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ पूछ रहे से, किस जननी ने मुझे जन्म दिया है? किस जननी ने तुझे जन्म दिया है? किस जननी ने मुझे जन्म दिया है? किस जननी ने मुझे जन्म दिया है? किस जननी का मैंने दूध पिया है? किस जननी का मैंने दूध पिया है? किस जननी ने मैंने जन्म लिया है? किस जननी का मैंने दूध पिया है? कहाना हो कहाना जय कहाना आजा लाड ले हो मन बोलिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो मन होलिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो मन बोलिए 12 साल। बोलिए सच्चे दरबार की। आओ जिन्होंने बाबा की जन्म कथा अच्छी लगी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकार लगाएं। बोलिए सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। आओ